हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज ये दूसरा क्लास होने वाला है पोमोलॉजी एमसीक्यू की क्लास। यहाँ पर हम लोग कर रहे थे फूड साइंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने का प्रयास कर रहे थे। ऑप्शन को समझते हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी पॉइंट बन रहा है उसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। तो उसी का ये दूसरा क्लास होने वाला है। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछा जाना है। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो इस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये कल का क्वेश्चन था जो कि आपको होमवर्क के तौर पे मिला हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्लांट स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर रेगुलर पपाया कल्टीवेशन। जो सामान्य पपीता है, पपाया की खेती के लिए रिकमेंडेड जो पौध दूरी है, प्लांट स्पेसिंग क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्पेसिंग जो रखा जाता है पपाया में वो होता है 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर। तो इस क्लास को तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जो भी पोमोलॉजी का क्लास हम लोगों ने किया उसको तो अच्छा खासा रिस्पांस दिया, लेकिन जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको कमेंट करके आंसर नहीं दे रहे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन और आंसर की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर क्वेश्चन आपके सामने है, सारा क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर ही रहा हूँ, जो आपको होमवर्क के तौर पर मिल रहा है तो आप उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए ही फायदा करेगा। जितना आप क्लास में एंगेज रहिएगा, क्लास को अच्छे तरीके से कीजिएगा, वो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर पपाया से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो इसका बोटानिकल नेम है क्या होता है, कैरिका पपाया। फैमिली क्या है इसकी, केरिकेसी। प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है, तो इसमें सीड के द्वारा होता है। स्पेसिंग तो हमने बता दिया यहाँ पर 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर। इसमें एक एंजाइम देखने को मिलता है जिसका नाम होता है पपेन। डॉर वेराइटी कौन सी इसका, तो पूसा नन्हा। तो ये सारा जो क्वेश्चन है पपाया से बनता है। चलते हैं आगे। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है। विच कल्टीवर ऑफ आंवला इंडियन गूसबेरी इज हाईली ससेप्टेबल टू इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस। आंवला जो है कौन सी किस्म इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस नामक विकार के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील, हाई ससेप्टेबल होती है। चकैया, फ्रांसिस जिसको हाथी जूल भी बोलते हैं, कंचन Na7, कृष्णा Na4। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे कि आंवला जो है जिसको इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है, इसमें इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। एक विकार है, डिसऑर्डर है जो कि देखने को मिलता है आंवला में। तो इसके लिए जो ससेप्टेबल, हाईली ससेप्टेबल जो वैरायटी है वो कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस को समझेंगे। तो ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसमें देखने को मिलता है, तो आंवला में। आंवला को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो फ्रूट होता है, फ्रूट तो यहाँ पर सामान्य दिखाई देगा बाहर से, बाहर से बाहर से एकदम बिल्कुल साफ सुथरा सामान्य दिखाई देगा, लेकिन अंदर का जो उत्तक होता है, अंदर में जो टिश्यू होते हैं वो यहाँ पर ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा, ब्राउन। और नेक्रोटिक हो जाता है। नेक्रोटिक, मृत हो जाता है, ब्राउन और नेक्रोटिक हो जाता है। और ये किसकी कमी के कारण होता है, तो बोरोन की डिफिशियंसी के कारण होता है। बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होता है। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है। और ये किसमें देखने को मिलता है, तो ये फ्रांसिस जो हाथी जूल है इसमें देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सबसे ससेप्टेबल जो है इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस के लिए वो है फ्रांसिस, जो कि हाथी जूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बोरेक्स या फिर बोरिक एसिड, बोरेक्स या फिर बोरिक एसिड का यूज किया जाता है यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर आंवला से क्या क्वेश्चन बनता है, इसका बोटानिकल नेम की बात करेंगे तो बोटानिकल नेम क्या होता है, फाइलेंथस इम्ब्लिका। फाइलेंथस इम्ब्लिका, ये इसका बोटानिकल नेम होता है। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली क्या होता है, फाइलेंथिएसी। फाइलेंथिएसी इसकी फैमिली होती है। और इससे पहले जो पुराना फैमिली था इसका वो कौन सा था, यूफोरबिएसी। ठीक है। क्रोमोजोम संख्या इसमें कितना होता है, तो 2n=28। 2n=28 इसका क्रोमोजोम संख्या होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल इंडिया, ट्रॉपिकल इंडिया इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। फ्रूट टाइप कैसा होता है, तो ड्रूप, ड्रूप इसका फ्रूट टाइप होता है। इतना चीज आप याद रख लेंगे, ये बेसिक है, इतना आपको याद रखना होगा। ये बोटानिकल क्लासिफिकेशन है, इतना आपको आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची फ्रूट। लीची के फल का खाद्य भाग जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, फ्लेसीथेलेमस, मिजोकार्प, फ्लेसिएरिल, एंडोस्कार्प।
तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो फ्लेसी एरियल है ये लीची में एडिबल पार्ट होता है, और ये जो फ्लेसी एरियल होता है ये लीची का सफेद वाला पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट। कैसा होता है? तो रसदार होता है, मीठा होता है, एडिबल पार्ट होता है, खाने के लिए यूज किया जाता है फ्लेसी एरियल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मेसोकार्प जो है ये किसका एडिबल पार्ट होता है? तो मैंगो का। मैंगो का अगर एडिबल पार्ट पूछता तो यहाँ पे मेसोकार्प होता। और यहाँ पर अगर फ्लेसी थैलेमस की बात करेंगे तो ये किसका होता है? तो एप्पल का और पियर का। एप्पल और पियर का। ठीक है। इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो फ्लेसी थैलेमस कहलाता है। इंडोकार्प की बात करेंगे तो जो फ्रूट होता है उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है, भीतरी परत होता है, वो एंडोकार्प कहलाता है। तो यहाँ पे लीची से क्वेश्चन है, तो इसका बोटानिकल नेम क्या होता है? लीची चाइनेसिस। और इसका जो फैमिली है वो क्या है? सेपिनडिएसी। सेपिनडिएसी ये इसका फैमिली है, फैमिली याद रखेंगे। और इसमें क्रोमोजोम संख्या कितना होता है? तो 2n=30। ओरिजिन क्या है? चाइना। फ्रूट टाइप क्या होता है? नट। और क्या जानना है यहाँ पर? तो जो इसका एडिबल पार्ट है वो यहाँ पर फ्लेसी एरियल होता है, इसको हम लोगों ने देख लिया। कमर्शियल प्रोपगेशन कैसे होता है इसमें? तो एयर लेयरिंग के द्वारा। कैसे? एयर लेयरिंग, इसको गुटी भी बोलते हैं। फेमस वैरायटी कौन कौन सा है? तो शाही लीची, शाही हो गया, चाइना हो गया, रोस हो गया, रोस सेंटेड। ये सब जो है लीची की वैरायटी है। और जो शाही लीची है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो इन सबको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हेन एंड चिकन डिसऑर्डर इन ग्रेप्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रो एलिमेंट। अंगूर में हेन एंड चिकन विकार की सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो एलिमेंट की कमी के कारण होता है? जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज। तो यहां पर जो हेन एंड चिकन है ये एक डिसऑर्डर है, और ये डिसऑर्डर किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे बोरोन की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है? यहाँ पे जो अंगूर का गुच्छा होता है, तो यहाँ पर जो फ्रूट लगता है, फ्रूट का जो गुच्छा होता है, इसमें जो बेरिस होते हैं इनका साइज क्या होता है? किसी में छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो यहाँ पर अनइवन बेरिस बनती है, अनइवन बेरिस का फॉर्मेशन होता है। तो ये किसके कमी के कारण होता है? ये बोरॉन की कमी के कारण होता है। बोरॉन यहाँ पर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जैसे ही यहाँ पर बोरॉन की डिफिशियंसी होता है तो जो सीड है उसका विकास यहाँ पर प्रभावित होता है, वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो कुछ बेरिस है वो छोटा रह जाता है और कुछ बड़ा रह जाता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ग्रेप्स में आपको और क्या जानना है? तो इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो बेरी होता है। रूट स्टॉक हम लोगों ने कल देखा था, डोगरीज। रूट स्टॉक, इसमें जो ट्रेनिंग सिस्टम अपनाया जाता है वो कौन सा होता है? तो बावर। बेरी यहाँ पे इनलार्जमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जिब्रेलिक एसिड। हेन एंड चिकन हम लोगों ने देखा बोरोन डेफिशिएंसी के कारण। तो ये सारा पॉइंट है इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे, विच फ्रूट क्रॉप इज कमर्शियली प्रोपगेटेड यूजिंग द पैच बडिंग मेथड। किस फल फसल का व्यावसायिक प्रवर्धन जो है कमर्शियल प्रोपगेशन मुख्य रूप से पैच बडिंग विधि द्वारा किया जाता है? आंवला, इंडियन गूसबेरी, बनाना, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल। तो यहाँ पर पैच बडिंग के द्वारा किसमें कमर्शियली प्रोपगेशन होता है, किस फ्रूट क्रॉप में? पैच बडिंग की बात करेंगे तो ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। कैसा है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है, और ये किस में देखने को मिलता है? तो ये आंवला में देखने को मिलता है। बनाना की बात करेंगे तो बनाना में किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर सकर्स के द्वारा, सकर्स, और यहाँ पे टिश्यू कल्चर। स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे तो रनर्स के द्वारा। पाइनएप्पल की बात करेंगे तो यहां पर किसके द्वारा होता है? सकर्स या फिर स्लीप। ये सब यहां पर देखने को मिलता है प्रोपगेशन के लिए। और यहां पर आंवला की बात करेंगे तो इसमें विटामिन सी की अधिकता होती है। किसकी? विटामिन सी की अधिकता होती है। इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो ड्रूप होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है? तो ट्रॉपिकल इंडिया होता है। क्रोमोजोम संख्या कितना होता है? तो 2n=28। ठीक है। यहाँ पर पैच बडिंग के द्वारा इसमें प्रोपगेशन किया जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इंटरनल नेक्रोसिस इन आंवला इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। आंवला में इंटरनल नेक्रोसिस नामक शारीरिक विकार मुख्यतः किस कारण से होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी, बोरॉन डेफिशिएंसी, कॉपर डेफिशिएंसी, हाई टेम्परेचर। तो ये बोरॉन डेफिशिएंसी के कारण होता है। पिछला जो क्वेश्चन था वहीं पर हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पूरा डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइनएप्पल व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट बोटानिकली। अनानास जो है पाइनएप्पल में वानस्पतिक दृष्टि से किस प्रकार का पुष्प क्रम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? स्पैडिक्स, कैटकिन, स्पाइक, सोरोसिस, मल्टीपल फ्रूट। तो यहाँ पर जो पाइनएप्पल है इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है? तो ये स्पाइक टाइप का होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अनेक पुष्प एक ही मेन एक्सिस पे जुड़ा होता है, एक ही मेन एक्सिस पे जुड़ा होता है और बाद में यही जो पुष्प होते हैं आपस में मिलकर एक संयुक्त फल कंपोजिट फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो पाइनएप्पल है इसका जो फ्रूट टाइप की बात करते हैं तो वो कैसा होता है? तो वो सोरोसिस होता है। सोरोसिस को क्या बोला जाता है? तो मल्टीपल फ्रूट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। पाइनएप्पल की बात करेंगे तो इसका जो फैमिली होता है वो ब्रोमोलिएसी होता है। इसमें जो प्रोपगेशन होता है वो शक्कर और स्लिप के द्वारा होता है। ओरिजिन प्लेस क्या है? तो इसका ब्राजील इसका ओरिजिन प्लेस है, ब्राजील। इसमें एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ब्रोमेलिन। और यहां पर क्या जानना है? इसका जो क्रोमोसोम संख्या होता है वो होता है 2n=50। ठीक है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्राइपोलाइड सीडलेस कल्टीवर ऑफ बनाना। निम्नलिखित में से केले बनाना की कौन सी किस्म जो है ट्राइपोलाइड एवं सीडलेस होती है? पुआन, ड्वार्फ, केवेंडिस, मोन्थान, नेंद्रान। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ड्वार्फ केवेंडिस। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ड्वार्फ केवेंडिस। की बात करेंगे तो विश्व की सबसे लोकप्रिय कमर्शियल केले की जो बनाना की वैरायटी है वो है ड्वार्फ केवेंडिस। इसका जो जीनोम होता है, जीनोम ग्रुप की बात करेंगे, जीनोम ग्रुप वो क्या है? ट्रिपल ए। और यह एक ट्राइपोलाइड किस्म है, ट्राइपोलाइड वैरायटी है। और ये ट्राइपोलाइड होने के कारण सामान्यतः इसमें बीज का जो है डेवलपमेंट वो नहीं हो पाता है और ये सीडलेस रह जाता है, सीडलेस होता है। और सीडलेस होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो यहां पर इसका जो सही आंसर था वो तो था ड्वार्फ केवेंडिस। पुआन की बात करेंगे तो इसका जीनोम ग्रुप क्या है? डबल ए बी। मैंथन की बात करेंगे तो ये ए डबल बी, मोन्थन ए डबल बी। नेंद्रान की बात करेंगे तो ये भी डबल ए बी जीनोम ग्रुप का है और ये साउथ इंडियन की किस्म है, साउथ इंडियन वेराइटी। बनाना में क्रोमोसोम संख्या कितना होता है? तो 2n=22। ओरिजिन प्लेस क्या है इसका? साउथ ईस्ट एशिया। फ्रूट टाइप क्या होता है? तो बेरी। प्रोपगेशन कैसे होता है? तो सकर्स के द्वारा, टिश्यू कल्चर। मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल वैरायटी कौन है? तो G9, ग्रैंड 9। मेजर डिजीज इसमें क्या देखने को मिलता है? तो सीगाटोका लीफ डिजीज। और इसमें विल्ड डिजीज भी देखने को मिलता है जो कि पनामा विल्ड के नाम से जाना जाता है। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। तो इतना चीज है जो कि बनाना से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द आइडियल पीएच रेंज ऑफ सोइल रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल कल्टीवेशन ऑफ गुआवा। अमरूद जो है गुआवा की उत्तम खेती के लिए मिट्टी का जो आदर्श पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? 4.5 से लेके 5.5, 6.5 से लेके 7.5, 8.5 से लेके 9.5, 3.5 से 4.5। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका जो आंसर है वो कमेंट देते हुए इस क्लास को कीजिए। गुआवा की बात करेंगे तो ये एक हार्डी क्रॉप है, हार्डी क्रॉप के अंतर्गत आता है। ये विभिन्न प्रकार की मृदाओं में तो ग्रो कर जाता है लेकिन इसके लिए जो पीएच रेंज चाहिए होता है वो यहाँ पर सुटेबल माना जाता है 6.5 से 7.5। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो पीएच रेंज है यहाँ पर आपको थोड़ा स्लाइटली एसिडिक देखने को मिलेगा, स्लाइटली एसिडिक।
हल्का अम्लीय, साथ ही साथ यहाँ पे न्यूट्रल, क्योंकि 7.5 हो रहा है, 7 से प्लस हो रहा है, तो न्यूट्रल यहाँ पर देखने को मिलेगा पीएच। इस पीएच पर यहाँ पे पौधों को जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है और जो फ्रूट है वो अच्छा क्वालिटी का होता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द डिसऑर्डर ब्लैक हार्ट इन पाइनएप्पल ड्यूरिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन इज कॉज्ड बाय। अनानास पाइनएप्पल में भंडारण, स्टोरेज या परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाला जो ब्लैक हार्ट विकार होता है ये किसके कारण होता है? बोरोन डेफिशिएंसी के कारण, एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, चिलिंग इंजरी, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग हार्वेस्ट, कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो ये किसके कारण होता है ब्लैक हार्ट यहाँ पर? तो यहाँ पर ब्लैक हार्ट की बात करेंगे तो ये पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और ये क्यों होता है? तो जब फलों को यहाँ पर लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, चिलिंग टेम्परेचर पर रखा जाता है, चिलिंग इंजरी हो जाता है। तो ये सही आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इस डिसऑर्डर में भी जो फ्रूट है वो आपको बाहर से ठीक दिखाई देगा, लेकिन अंदर से ये ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है, जिससे कि जो पाइनएप्पल है इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, स्वाद जो होता है वो बेकार हो जाता है और मार्केट में जो इसका प्राइस है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्लाइंग ड्रैगन इज अ फेमस ड्वार्फिंग रूट स्टॉक फॉर विच फ्रूट क्रॉप। फ्लाइंग ड्रैगन एक प्रसिद्ध ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है जिसका उपयोग मुख्यतः किस फल फसल में किया जाता है? मैंगो, सिट्रस, एप्पल, गुआवा। फ्लाइंग ड्रैगन की बात करें तो ये सिट्रस का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ड्वार्फ होने के कारण इसका जो यूज है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए किया जाता है। एप्पल की बात करेंगे, एप्पल में कौन कौन सा रूट स्टॉक जाना जाता है? तो M9 हो गया, M26 हो गया, MM106 हो गया, ये सारा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, ठीक है। सिट्रस में प्रोपगेशन कैसे होता है? प्रोपगेशन तो टी बडिंग के द्वारा, टी बडिंग या सील्ड बडिंग, ठीक है। इसके लिए जो आइडियल सोइल पीएच होता है वो कितना होना चाहिए? 5.5 से 7.5। इसमें भी फैमिली क्या होती है इसकी? रूटेसी फैमिली होती है। डायबैक इसमें कॉपर डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है और जो सिट्रस है ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ द कुर्ग मैंड्रिन। कुर्ग मैंड्रिन का वनस्पतिक नाम, बोटानिकल नेम क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सिट्रस सिनेंसिस, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस ग्रैंडिस। तो यहाँ पे जो कुर्ग मैंड्रिन है इसका बोटानिकल नेम क्या होता है? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, कमेंट करके आंसर दीजिए। जो भी आप जानते हैं यहाँ पर मैंड्रिन से रिलेटेड जो भी पॉइंट है आप जितना जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैंड्रिन जो है किससे बिलोंग करता है, फैमिली क्या होती है, बोटानिकल नेम क्या है, इसका जो क्रोमोसोम संख्या होता है वो कितना होता है, जितना भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो है बी, सिट्रस रेटिकुलाटा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सिट्रस सिनेंसिस की बात करेंगे तो ये किसका है? स्वीट ऑरेंज का। स्वीट ऑरेंज का बोटानिकल नेम क्या होता है? सिट्रस सिनेंसिस। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया की बात करेंगे तो ये किसका है? ये एसिड लाइम का, एसिड लाइम। सिट्रस ग्रैंडिस की बात करेंगे तो ये किसका है? पुमेलो का, पुमेलो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये सब सिट्रस ग्रुप का है। इसकी फैमिली क्या होती है? तो रूटेसी होती है। इसमें जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है? तो स्पेडियम। फ्रूट टाइप क्या होता है? हेस्पेडियम। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर कोल्ड स्टोरेज ऑफ मैंगोस। मैंगो के शीत भंडारण कोल्ड स्टोरेज के लिए उपयुक्त तापमान जो है, सीमा क्या है? 0 से 2 डिग्री सेल्सियस, 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, 12 से 13 डिग्री सेल्सियस, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैंगो के भंडारण के लिए यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो मैंगो की बात करेंगे तो ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, ट्रॉपिकल फ्रूट है। इसको जो है बहुत कम तापमान पर नहीं रख सकते, ज्यादा कम तापमान पर नहीं रख सकते।
तो कितना रखना चाहिए, तो 12 से 13। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 से 13 डिग्री सेल्सियस जो है ये अच्छा माना जाता है। इस तापमान पर फल का यहाँ पर क्वालिटी बना रहता है, क्वालिटी अच्छा होता है, स्वीटनेस देखने को मिलता है, स्वाद आता है, सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रह जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इससे कम करेंगे यहाँ पर तो फिर क्या होगा, तो चिलिंग इंजरी आ जाएगा जिससे कि फ्रूट खराब हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पर 12 से 13 जो डिग्री सेल्सियस है ये सही माना जाता है। 0 से 2 है, ये किसके लिए है, तो ये एप्पल के लिए। एप्पल को इस टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। 5 से 7 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिट्रस, सिट्रस 5 से 7 या फिर 4 से 8 बोले तो सिट्रस इसका सही आंसर होगा। 18 से 20 तो यहाँ फिर नॉर्मल हो गया। मैंगो में प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है, तो विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। फ्रूट टाइप क्या होता है, तो इसका ड्रूप होता है। नेशनल फ्रूट के नाम से भी ये जाना जाता है। फैमिली क्या है इसका, तो एनिकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। स्पॉन्जी टिश्यू सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, तो अल्फांसो में। ड्वार्फ वैरायटी कौन सा है, तो वो अमरपाली है। अमरपाली किसका क्रॉस है, तो दशहरी और नीलम का है। तो ये सारा पॉइंट है वो मैंगो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अर्का अमूल्य इज अ क्रॉस बिटवीन विच टू गुआवा कल्टीवर्स। अमरूद जो है गुआवा का अर्का अमूल्य किन दो किस्मों के संकरण हाइब्रिडाइजेशन से विकसित किया गया है। अलाहाबाद सफेदा इंटू ट्राइपोलाइड, सीडलेस इंटू अलाहाबाद सफेदा, चित्तीदार इंटू हरिजा, L49 इंटू अलाहाबाद सफेदा। तो अर्का मूल्य की बात करेंगे तो ये काफी फेमस यहाँ पर गुआवा की वैरायटी है और इसको जो है हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा तैयार किया गया है। ये किसका किसका क्रॉस है, तो ये अलाहाबाद सफेदा एंड ट्राइपोलाइड का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अलाहाबाद सफेदा इंटू ट्राइपोलाइड। ठीक है, इसको कहां पे डेवलप किया गया था, तो IIHR ये कहां पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, इसका फल कैसा होता है, तो साइज में बड़ा होता है। गुद्दा कैसा होता है, तो सफेद होता है, व्हाइट फ्लैशी देखने को मिलता है। इनमें जो बीज होता है वो काफी कम होता है। तो ये सारा इसका खासियत है। नेक्स्ट यहाँ पे, इन सपोटा चीकू कमर्शियल प्रोपगेशन इज डन बाय ग्राफ्टिंग ऑन विच रूट स्टॉक। सपोटा जो है चीकू में व्यावसायिक प्रवर्धन कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए सामान्यतः किस रूट स्टॉक पर ग्राफ्टिंग की जाती है। खिरनी, महुआ, सीडलिंग सपोटा, वाइल्ड डेट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खिरनी। खिरनी जो है सपोटा का सबसे प्रसिद्ध और कमर्शियल उपयोग किए जाने वाला रूट स्टॉक है। ठीक है, खिरनी पर ग्राफ्टिंग किया गया जो भी पौधे होते हैं वो मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं और इनका जो एज होता है वो भी काफी लॉन्ग होता है, अधिक दीर्घायु का होता है। ठीक है, तो ये सारा इसका खासियत है, काफी फेमस है। सपोटा से यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सपोटा के बारे में जानेंगे। चीकू के बारे में, इसका बोटानिकल नेम क्या होता है, मनीलकारा जपोटा, ये इसका बोटानिकल नेम है। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली क्या है इसकी, सपोटेसी, सपोटेसी, ये इसकी फैमिली है। क्रोमोजोम संख्या इसमें कितना होता है, तो 2n = 26। इसको याद रखेंगे। फ्रूट टाइप कैसा है, तो बेरी। फ्रूट टाइप पूछा जाता है, कैसा है, बेरी। प्रोपगेशन कैसे होता है, तो ग्राफ्टिंग के द्वारा। ग्राफ्टिंग के द्वारा इसमें प्रोपगेशन होता है। फेमस वैरायटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके यहाँ पर फेमस वैरायटी जो है काली पट्टी, क्रिकेट बॉल। इससे कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, CO1 CO2 CO1 CO2, ये सारा जो है इसका फेमस वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच फ्रूट क्रॉप इज नॉन एज द किंग ऑफ एरिड फ्रूट। किस फल फसल को शुष्क क्षेत्रों का राजा, किंग ऑफ एरिड फ्रूट कहा जाता है। डेट पाम, बेर, इंडियन पाम, पोमग्रेनेट, फिग। किसको यहाँ पर किंग ऑफ एरिड फ्रूट कहा जाता है, किंग ऑफ एरिड फ्रूट की बात करेंगे तो ये बेर को कहा जाता है, इंडियन प्लम को। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेर। ये जो है ड्रॉट टोलरेंट क्रॉप है, ड्रॉट टोलरेंट क्रॉप है। अत्यधिक सूखा को भी ये सहनशील कर सकता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में ये सफलतापूर्वक उगाया जाता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ एरिड फ्रूट कहा जाता है। खास करके ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये जो एरिड वाला रीजन हो गया, यहाँ पर इसका कल्टीवेशन अधिक मात्रा में किया जाता है। बेर की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो जीजीपस मॉर्सियाना। क्या होता है, जीजीपस मॉरिसियाना, ये इसका बोटानिकल नेम होता है। फ्रूट टाइप कैसा होता है, तो ड्रूप होता है, ड्रूप इसका फ्रूट टाइप होता है। क्रोमोजोम संख्या इसमें कितना होता है, तो 2n = 48।
ठीक है। और यहाँ पर इसकी फैमिली क्या होती है, फैमिली की बात करेंगे तो रेमेनेसी, फैमिली इंपॉर्टेंट है, क्या है, रेमेनेसी, ये इसकी फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच फ्रूट क्रॉप रिक्वायर्स क्यूरिंग आफ्टर हार्वेस्ट टू प्रोलॉन्ग इट्स स्टोरेज लाइफ। कटाई, हार्वेस्टिंग के बाद भंडारण अवधि, स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए किस फल फसल में क्यूरिंग की जाती है। बनाना, डेट पाम, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी। तो क्यूरिंग क्या होता है, तो ये एक पोस्ट हार्वेस्ट प्रक्रिया है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रक्रिया है। तो यहां पर क्या करना होता है, तो जो फ्रूट है इनको यहां पर सुटेबल टेम्परेचर और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी पर रखा जाता है, ये क्यूरिंग कहलाता है। और ये जो है किस फ्रूट में किया जाता है, तो ये डेट पाम में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खजूर में देखने को मिलता है ये। इससे क्या होता है, जो फल का मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है, उनकी गुणवत्ता जो है उसमें सुधार होता है। क्यूरिंग करने के बाद जो भंडारण क्षमता है, स्टोरेज लाइफ है, वो बढ़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर डेट पाम से क्या क्वेश्चन बनता है, इसका बोटानिकल नेम क्या होता है, तो फोनिक्स डेक्टिलीफेरा। क्या होता है, फोनिक्स फोनिक्स डेक्टिलीफेरा, ये इसका बोटानिकल नेम होता है। फैमिली की बात करेंगे तो एरिकेसी। क्रोमोजोम संख्या 2n=36, इसका क्रोमोजोम नंबर होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो पर्शियन जो गुल्फ रीजन हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। फ्रूट टाइप कैसा होता है, तो बेरी होता है। प्रोपगेशन कैसे होता है इसमें, तो ऑफशूट के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोपगेशन ऑफशूट। क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है इसको, एरिड एंड सेमी रेडिंग। पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिस कौन सा अपनाया जाता है, क्यूरिंग, जो अभी हम लोगों ने देखा। और स्टोरेज लाइफ इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्यूरिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन बनाना द फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग फिजिकल सपोर्ट टू द हेवी फ्रूटिंग बंच विथ बम्बूस पोल्स इज नॉन एज द। केले बनाने में भारी फल गुच्छा बंचेस को सहारा देने के लिए बांस या लकड़ी का सहारा लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। मेटोकिंग, प्रोपिंग, डीनेवलिंग, ट्रेसिंग। तो मेटोकिंग का तो यहाँ पे संबंध होता है मिट्टी को ढीला करने से, सोइल वर्किंग से है। डीनेवलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेल बर्ड होता है नेवल, उसको हटाने की प्रक्रिया डीनेवलिंग कहलाती है। ट्रेसिंग की बात करेंगे तो सूखा या फिर रोगग्रस्त जो पत्तियां होती है उसको हटाना ट्रेसिंग कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो बनाना है उसका फल का जो गुच्छा होता है उसको सहारा देने के लिए बांस या फिर लकड़ी का सहारा देना होता है, ये क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वेराइटी ऑफ गुआभा इज अ सिलेक्शन फ्रॉम L49 लखनऊ 49। अमरूद जो है गुआभा की कौन सी किस्म L49 लखनऊ 49 के नाम से जानी जाती है। सरदार, अलाहाबाद सफेदा, चित्तीदार, एप्पल कलर। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करके देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दे, क्योंकि काफी इजी और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रूट बार एंड आरटीएस रेडी टू सर्व बेवरेजेस आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच मेजर फ्रूट क्रॉप इन इंडिया। भारत में फ्रूट बार तथा आरटीएस रेडी टू सर्व पेय पदार्थ जो है मुख्य रूप से किस फल से बनाया जाता है। मैंगो, एप्पल, वॉलनट, कोकोनट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मैंगो। मैंगो की बात करेंगे तो प्रोसेसिंग के लिए इंडिया में काफी फेमस है मैंगो। इनका जो पल्प होता है उससे फ्रूट बार हो गया, आरटीएस बेवरेजेस हो गया, नेक्टर, स्क्वैश, जेम, जेली, पल्प, कितना सारा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे तैयार किया जाता है। इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। मैंगो जो है ये स्वादिष्ट होता है, सुगंधित होता है, इसमें एरोमा अच्छा होता है, टीएसएस कंटेंट इसमें अच्छा होता है, इसीलिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। एप्पल से क्या बनता है, तो यहाँ पे साइडर, साइडर बनाया जाता है और जूस। वॉलनट की बात करेंगे तो ये एक ड्राई फ्रूट है।
और कोकोनट से यहाँ पे कोकोनट वाटर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच टेक्निक इज यूज फॉर मेजर द टोटल सोल्यूबल सॉलिड TSS ब्रेक्स ऑफ फ्रूट जूस। फलों के रस फ्रूट जूस में टोटल सोल्यूबल जो सॉलिड होता है TSS, इसको डिग्री ब्रीस में मापते हैं। मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पेनिट्रोमीटर, हार्ड रेफ्रेक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पर कौन सा यंत्र, कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है TSS को नापने के लिए? तो यहाँ पे TSS क्या होता है? TSS की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो टोटल सॉल्यूबल सॉलिड इसका फुल फॉर्म होता है। फल के रस में जो घुलनशील पदार्थ होता है, मुख्यतः शर्करा की मात्रा को दर्शाने के लिए यहाँ पे TSS कंटेंट का यूज किया जाता है और इसको जो है डिग्री ब्रिक्स में मापा जाता है। और इसके मापने के लिए जो यंत्र का यूज किया जाता है उपकरण का, वो है हैंड रेफ्रेक्टोमीटर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पेनिट्रोमीटर की बात करेंगे तो ये कहां पर यूज किया जाता है? तो जो फल का फर्मनेस होता है, कठोरता, क्या? फर्मनेस, कठोरता, इसको मेजर करने के लिए यहां पर पेनिट्रोमीटर का यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर की बात करेंगे तो ये दूध की शुद्धता, दूध की। हाइड्रोमीटर का यूज कहां पे किया जाता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, इसको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे उपकरण को याद रखेंगे। तो ये था पोमोलॉजी का दूसरा क्लास। यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया, एक एक फैक्ट को अच्छे तरीके से समझा, जो भी ऑप्शन था उसको डिटेल में समझते हुए इस क्लास को हम लोगों ने किया। जो भी क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर देने के लिए बोला है कमेंट बॉक्स में। और उसके अलावा यहाँ पर बाकी के जो लेक्चर है, एपीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर MCQ जो प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं 29 अगस्त को, उनके लिए मशरूम कल्टीवेशन का क्लास हो गया, ये सारा क्लासेस इस चैनल पे अपलोड है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को चैनल में जाके देखिए। और इसका जो PDF चाहिए होगा तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे एग्री टू कल्चर फैमिली ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।